कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों को बंद ही रखें। खुले नेत्रों से सारा संसार खड़ा रहता है। कामों का सिलसिला बंद नहीं होता। राग द्वेष समाप्त नहीं होते। इंद्रिय जय करने से ही, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से ही मोक्ष मार्ग बनता है। जीव सुखी होता है। बाहर के जंजाल से छुटकारा पाता है। अपने ध्यान को अपने आप पर लाइए। हमारी अपनी अमूर्त काया है। अमूर्त काया में मिली हुई जो आनंद की बनी हुई है, उससे युक्त होने से आनंद का अनुभव होता है। सुख शांति का अनुभव करने के लिए बस सिमट कर अपने सिर से पांव तक बने रहिए। जीव को स्वयं की शरण है। अपने विस्तार से अपने को पहचानिए। सिर से पांव तक आपका विस्तार है, ये आप हैं। अपने विस्तार में ही अपना सुख है। अपना सुख अपने में ही निहित है, बाहर खोजना नहीं है। केवल अपने सिर से पांव तक ही सुख को खोजिए। अपने में ही अपना सुख है। अपने से बाहर इंद्रिय ज्ञान होता है, उससे संसार होता है। पांच इंद्रियों से, मन से, मस्तिष्क से इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। मूर्त पदार्थों का स्पर्श नहीं करना है, उनको चखना नहीं है, सूंघना नहीं है, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, उनके बारे में विचार करना नहीं है, उनको जाने भी मूर्त पदार्थों को याद करना नहीं है। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान का निरोध करिए, निग्रह करिए और अपने आप पर बने रहिए। इसके बिना सुख की प्राप्ति नहीं है, दुखों से मुक्ति नहीं है।
अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए, सिर से पांवों तक। यहाँ सुख दुख का संवेदन है। जीव सुख दुख के संवेदन के बिना एक समय भी नहीं है। सुख ही जीव का स्वभाव है। अपने से युक्त होकर वह सुखी होता है और अपने से युक्त नहीं होने से वह सुख से वंचित रहकर दुखी रहता है। शरीर से जुड़े रहने पर कर्मों का आश्रय बंद नहीं होता, रोगाणुओं का हमारे भीतर प्रवेश नहीं होता। जब हम बाहर से नहीं जुड़ते तो स्वतः अपने आप से युक्त हो जाते हैं। स्वतः राग आदि का अभाव हो जाता है। सुख शांति का अनुभव होने लगता है। स्वास्थ्य की प्राप्ति होने लगती है। अपने आभ्यंतर शरीर का एहसास होने लगता है, संवेदन होने लगता है। शरीर के जिन भागों में तीव्र सुखद या दुखद संवेदना है वह स्वतः हमारे अनुभव में आने लगती है। और ये अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। जब तक हम बाहर से जुड़े रहते हैं तब तक हमको अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन नहीं होता, अनुभव नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं बनता। शरीर का एहसास करने से ही हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। जो दुखों को उत्पन्न करता है उस कर्मों से हम मुक्त होते हैं।
बाहर से हट जाते हैं तो स्वतः हमें अपना अनुभव, अपने आभ्यंतर काय का अनुभव होता है। किसी सुझाव की, किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। क्रोध आदि स्वतः उत्पन्न नहीं होते। चेष्टा पूर्वक हमको अपने नेत्रों को बंद रखना है, बाह्य जगत से अपने को छुड़ा कर रखना है, ताकि हम अपने से जुड़े रहें, अपने सिर से पांव तक बने रहें, अपने ही सुख दुख का एहसास करते रहें। अपना ही संवेदन करना, अपने शरीर में जो सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करना, ये सुखी होने का उपाय है। ये लोक में प्रसिद्ध नहीं है, इसका उपदेश भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जीव संसार में ही परिभ्रमण करते रहते हैं, संसार से मुक्त नहीं होते। शारीरिक दुख भोग कर स्वास्थ्य प्रकट होता है, फिर विषयों से जुड़कर फिर स्वास्थ्य बिगड़ता है। इस प्रकार जीव अस्वस्थ होता है, स्वस्थ होता है, इस प्रकार रूपांतरण होता रहता है। जीव सुख दुख में झूलता रहता है। बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है, ऐसा सावधान प्राय जीवों को नहीं होता। इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है, मन से भी कुछ विचार नहीं करना है, कुछ जाने हुए पदार्थों को याद भी नहीं करना है। इस प्रकार अपना ध्यान स्वतः अपने आप पर आता है और मोक्ष मार्ग बनता है। ऐसा सावधान जीवों को प्राय उदित नहीं होता है। स्वस्थ व्यक्ति मोह के उदय में बाहरी दुनिया से पूरी तन्मयता से जुड़ता है, बाहर में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व में खड़ा रहता है। बाहर के पदार्थों के अर्जन रक्षण भोग में रहता है, राग द्वेष की प्रवृत्ति निरंतर चला करती है। अपना ध्यान अपने शरीर पर बनाकर रखिए। बाहर से बचे रहने के लिए अपने हर अंग पर बारी बारी से ध्यान लाइए। सिर का भाग, ललाट, जिनको अपनी अमूर्त काया की श्रद्धा हो जाती है, रुचि हो जाती है, उनको अपना उपयोग अपने अंगों पर लाने में आकुलता नहीं होती, प्रसन्नता ही होती है। ललाट,
एक ही लक्ष्य निर्धारित करिए कि अपना ध्यान अपने अंगों पर रखना है। भ्रू मध्य, दोनों नेत्र, अत्यंत हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ, प्रमोद के साथ अपने अंगों के सन्मुख रहना है। दोनों कान अपने साथ जुड़े रहने का प्रयत्न करिए। अपने साथ जुड़ना माने अपने अंगों के साथ जुड़ना, अपनी अमूर्त काया के साथ जुड़ना, अपने विस्तार से जुड़ना, नेत्रों को बंद रखना, बाह्य जगत का विस्मरण करना, उनको याद नहीं करना। दोनों कान पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण आदर के साथ अपने अंगों से जुड़िए। नासिका, सिर का भाग, ललाट, दोनों भुवों का भाग और भूमध्य, दोनों नेत्र, दोनों कान, अपने सन्मुख रहने से ही अपना हित होता है, सुख की प्राप्ति होती है, दुखों से बचते हैं। अन्य किसी उपाय से जीव वास्तव में उत्तम सुख को प्राप्त नहीं करता, दुखों से नहीं बच पाता। दोनों होठ,
दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, ठुड्डी, दोनों गाल, ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक, ये पूरा मुखमंडल। पूरा मुखमंडल, पूरा मुखमंडल, ठुड्डी से सिर पर्यंत, बाएं कान से दाहिने कान पर्यंत, नासिका से पीछे तक, पूरा मुखमंडल, ठुड्डी से मस्तक तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक, गर्दन, सीना, पेट, सीना, पीठ, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, दायां पैर, अपनी पूरी मूरत, पूरा आभ्यंतर अमूर्त शरीर,
पेट से पांव तक यही आनंद कंद परमात्मा है। आनंद आता है, इसके सन्मुख बने रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। सहभागिता के लिए धन्यवाद।